बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। नौवा चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। ये चैप्टर जो है पुराने वाले ट्रिपल सी की बुक्स में नहीं है, नए वाले जो मैं लिख रहा हूं उसमें है। ये एक्चुअल में है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। ये ये जो लिखा है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये क्या है? जितने भी जो अपने इंटरनेट से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी स्किल्स हैं, कौशल हैं, ठीक है, उनके बारे में ये बता रहा है ना। उनके बारे में है ये बताया जा रहा है कि ये क्या क्या चीजें हैं फ्यूचर में, भविष्य में जो कौशल हैं जिसको आप सीख के कुछ आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उन सब के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा क्या है, नीचे लिखा है साइबर सिक्योरिटी। ठीक, साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर मतलब समझ रहे हो, इंटरनेट की दुनिया को साइबर बोला जाता है। और उन इंटरनेट पे अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आप लोग करते हो या परचेजिंग वगैरह करते हो तो देखते हो पैसा कैसे इधर से उधर चला जाता है, और धोखा भी हो सकता है और हो भी जाता है। इसलिए इसमें सिक्योरिटी डालना बहुत जरूरी होता है। तो उसी के बारे में ये नवा चैप्टर है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना। पहली बात क्या, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक बेटा, इंट्रोडक्शन है, पहले ध्यान से इसको सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, शब्दों पे विशेष ध्यान देना आप लोग। इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है फ्यूचर स्किल्स का परिचय। परिचय क्या है, क्या चीज ये फ्यूचर स्किल्स क्या है। उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं, ये सही बात है। किसी भी देश में अगर उद्योग है, कंपनियां हैं, है ना, छोटे उद्योग, बड़ी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, छोटी फैक्ट्री या बड़ी फैक्ट्री हैं, तो वो किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है। जैसे आप अगर अपने भारत देश की बात करें तो मुंबई में बहुत ज्यादा उद्योग हैं, है ना। इसीलिए मुंबई की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब वहां का जो भी वहां रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे उद्योग ज्यादा है। तो वही बोला है, उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। देश और जनता का विकास उस देश के उद्योग पर निर्भर करता है। सही बात है, देश और जनता, ठीक है, जिस देश में जनता है और उस देश में अगर विकास होगा तो उद्योग होगा, तभी विकास होगा। क्योंकि उद्योग से क्या होता है, पैसा आता है, और पैसे से सारी सुविधाएं आती हैं, और भी चीजें उसमें डेवलप की जा सकती है पैसों से। इसीलिए उद्योग पर निर्भर करता है किसी भी देश का विकास और जनता, ठीक, सॉरी, जनता का विकास। क्लियर। फिर दिया है नेक्स्ट की उद्योग जगत में बहुत तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी बदलाव एक बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है। ये किसी भी देश में जो उद्योग जगत में बहुत तेजी से बदलाव होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, समय के साथ साथ में उसका यूज भी बदल रहा है, उपयोग भी बदल रहा है, वही एक समस्या है। आगे उद्योग जगत में प्रतिस्पर्धा के साथ बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी बदलाव की आवश्यकता होती है। सही बात है। अगर आप कंपनी चलाते हो, आप फैक्ट्री चलाते हो, और समय टेक्नोलॉजी का है, और आप पुराने जमाने से आप बिजनेस करते हो, लेकिन आप नए जो प्रौद्योगिकी है, जैसे टेक्नोलॉजी है, उसको आप स्वीकार नहीं करते हो, तो कैसे आपका उद्योग कैसे विकास करेगा, कैसे आपकी कंपनी विकास करेगी। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो सामान बेचती है, ठीक है, खरीद के सामान बेचती है। जब सामान खरीद के बेचेगी, अगर वो इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगी, ऑनलाइन परचेजिंग का उपयोग नहीं करेगी, तो ये आप बताओ क्या वो डेवलप हो पाएगी, विकास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको भी ऑनलाइन के मार्केट में, बाजार में उतरना पड़ेगा, इंटरनेट की बाजार में उतरना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बाजार में उतरना पड़ेगा। समय के साथ उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, समय के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और सब कंपनियों से, तब जाके वो
आगे बढ़ सकता है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए समय के साथ साथ बदलाव बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या दिया है, इस बदलाव के लिए वर्कर्स मतलब जो मजदूर हैं का इन टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। सही बात है। आप अगर अपनी कंपनियों में बहुत सारे इनके एम्प्लॉय रखे हो, कर्मचारी रखे हो, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, काम वगैरह करते हैं, अब उनको अगर आप टेक्नोलॉजी का आप उनको प्रशिक्षण नहीं दोगे तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? अगर जो पुराने हैं, नए तो आप प्रशिक्षित होंगे, आप उनको नौकरी पर रख लोगे। जो कंपनियां हैं, कंपनियां क्या करती हैं, अपने जो वर्कर्स हैं मतलब एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं। क्लियर? टेक्नोलॉजी प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया है, फ्यूचर स्किल प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग जगत और रोजगार को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। सही बात है। आप फ्लिपकार्ट का उदाहरण ले लीजिए, है ना, फ्लिपकार्ट का उदाहरण लीजिए, अमेजन का उदाहरण ले लीजिए। अभी जिसने भी फ्लिपकार्ट बनाया या जिसने भी अमेजन बनाया, उसने क्या किया, उसने बोला कि आप अगर मेरी वेबसाइट पे आप अपना सामान बेचना चाहते हो तो आपको इतना चार्ज लगेगा, लेकिन आपका सामान अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी कस्टमर हैं अमेजन को जानते हैं या फ्लिपकार्ट को जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। इसलिए हमारी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए, कि कोई ऐसा ना बोले कि भाई अमेजन से मंगाया लेकिन सामान अच्छा नहीं आया तो दूसरा क्या मंगाएगा। तो यही है। और टेक्नोलॉजी की सहायता से किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है ना। रोजगार भी बढ़ते हैं। जैसे रोजगार बढ़ते हैं ना, अगर आप लोग क्यों यहाँ पढ़ने आए हो, इसलिए कि कंप्यूटर सीखने के बाद नौकरी मिलना आसान हो जाता है ना, रोजगार का भी सृजन होता है। इस तरह फ्यूचर स्किल रोजगार को बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। ठीक है, इसी को फ्यूचर स्किल बोलते हैं। टेक्नोलॉजी का जो स्टडी करते हैं, स्टडी करके वो आगे इसके बेस पे आगे नौकरी हासिल करते हैं, है ना। तो भविष्य में इसकी काफी मांग होती है और अभी भी है, आगे भी होगी। तो ये अहम भूमिका निभाता है क्या, फ्यूचर स्किल मतलब टेक्नोलॉजी, जिसको सीख सीख के इंसान अभी आगे बढ़ सकता है या जॉब कर सकता है। नेक्स्ट दिया है, समस्या बहुत बड़ी है जिसे अकेले संभाला नहीं जा सकता है। सही बात है। अगर टेक्नोलॉजी है और उसको अब अगर जितने भी वर्कर्स हैं मतलब एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी कंपनियों के, और आज की युवा पीढ़ी है जिनको नौकरी चाहिए, है ना, जिनको जॉब चाहिए, जिनको बिजनेस करना है, तो उनको वो सब सीखना पड़ेगा। तो ये समस्या तो बड़ी है ही है और अकेले नहीं संभाला जा सकता। इसके लिए एक सहयोगी उद्योग स्तर की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। मतलब ऐसा कोई संगठन हो, है ना, जो कि इसको संभाले और इसको आगे बढ़ाए। तो एक नाम आता है, उसका नाम है NASSCOM, नासकॉम। मैं दिखाता हूं क्या है बेटा, ये देखो, ये दिया है नासकॉम, इसका फुल फॉर्म दिया है। ये सब मैं जो बता रहा हूं CCC में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको सुनना समझना। देखो नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, वीडियो से लेके लिख लेना। ठीक है, इसका अभी मैंने अभी नोट्स नहीं बनाया है, लेकिन वीडियो बना दे रहा हूं, इससे आपको आसान होगा। ठीक है, ये फुल फॉर्म नासकॉम का है। इसका क्या दिया है, नासकॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईटी का हिंदी में, आईटी जो है, आईटी हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका फुल फॉर्म है, उसको बोला जाता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, उद्योग का वैश्विक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर और सेवाओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर, ध्यान से समझना है, सॉफ्टवेयर और सेवाओं में, जो कंपनी सॉफ्टवेयर का व्यापार करती हैं या सर्विसेज का व्यापार करती हैं, उनको क्या करता है, ये सुविधा प्रदान करता है। कौन सा, ये नासकॉम जो संगठन है। क्लियर। और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में शोध प्रगतियों को
प्रोत्साहित करता है। शोध प्रतियोगी मतलब अगर कोई नया सॉफ्टवेयर बनाता है ना, नया सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको वो और क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि भाई आप अच्छा बनाओ, आपको ये सुविधा मिलेगी, आप अगर ऐसा डेवलप कर देते हो आपको ये सुविधा मिलेगी। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि नास्कॉम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आईटी आईटीईएस, ठीक है। अब मैं आईटी आईटीईएस इसका फुल फॉर्म आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपको दिखाता हूं आईटीईएस। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो आईटीईएस ये दिख रहा है, आईटीएस का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है, होती है। इसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहते हैं, ठीक है। अब जो नोट है मैं पढ़ता हूं, उसमें क्या लिखा है, यह है कि आईटीईएस उद्योग ने फ्यूचर स्किल्स पहल के साथ चुनौती की ओर कदम बढ़ाया है। एक सही मायने में उद्योग संचालित सीखने का परिस्थितिकी यह तंत्र है, ठीक है। ये क्या है, ये जो आईटीईएस है बेटा, ये क्या करता है कि ये सीखने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। क्लियर। ये क्या करता है, जितने भी बच्चे सीखने वाले हैं, जो सीखते हैं उनको वो अच्छे से सही ढंग से सिखाता है। क्लियर। और एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें ध्यान से पढ़ लो जरा, बहुत अच्छा दिया है कि सेवाएं कहते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस शामिल होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन की एफिशिएंसी निपुणता में सुधार करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। दुनिया की अधिकांश प्रमुख कंपनियां आईटी इनेबल्ड सर्विसेज मतलब आईटीएस आउटसोर्सिंग के लिए भारत को पसंद करती हैं। देखो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान समझना बेटा। ये क्या है कि जैसे एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है और वो अपने कस्टमर को सुविधाएं प्रदान करती है फोन के द्वारा, नेट के द्वारा, है ना, वेबसाइट के द्वारा। तो वो तो दुनिया में कहीं से भी बैठ के काम किया जा सकता है। तो अमेरिकन कंपनी या ब्रिटेन की कंपनी या समझ लो रूस की कंपनी, जो भी हो, वो सब क्या करती हैं कि जो एक ब्रांच ऑफिस भारत में बना लेती हैं, ठीक है, और उनका जब दिन होता है हमारा रात होता है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जो ब्रांच ऑफिस मतलब शाखा ऑफिस बनाती हैं, वो भारतीय युवकों को नौकरी देती हैं, ठीक है, जो कि अपने देश में ही रह के अमेरिकन कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। और जब वहां का कस्टमर, अमेरिकन कस्टमर कंपनी से फोन लगाता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, तो यहां वो फोन यहां पे आता है, मतलब भारत में आता है, तो भारत के जो कर्मचारी हैं वो फोन उठाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्लियर। तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो दुनिया के लोग भारत को ही ये आईटीएस के लिए, है ना, आईटीएस आउटसोर्सिंग के लिए भारत को पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है, भारत एक बड़ा देश है, यहां पे सस्ते तनख्वाह पे बहुत अच्छे कौशल वाले बच्चे मिल जाते हैं या युवक मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, कम पैसे में मिल जाते हैं और काम ज्यादा कर देते हैं, है ना, तो उनको लाभ होता है। इसीलिए वो लोग भारतीय अपने कर्मचारियों को पसंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं और बहुत मेहनत से कार्य करते हैं। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे दिया है, हम इसको हटाते हैं यहां से, आगे पढ़ते हैं। क्या दिया है कि नास्कॉम फ्यूचर स्किल को 19 फरवरी 2018 को, दिमाग में रखना 19 फरवरी 2000, इसका नोट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान सुनना। 19 फरवरी 2018 को वरिष्ठ
उद्योग नेताओं और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य 5 साल की अवधि में 2 मिलियन मतलब 2 लाख पेशेवरों, मतलब प्रोफेशनल, जो लोग जैसे किसी विशेष क्षेत्र के वो माहिर होते हैं लोग, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं ना, स्पेशलिस्ट हैं, इसके स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे पेशेवर होते हैं, उनको पेशेवर बोला जाता है, जो किसी भी क्षेत्र के माहिर वो होते हैं, कर्मचारी होते हैं, काम काम करने वाले। तो पेशेवर और संभावित कर्मचारियों और छात्रों को उद्योग में हो रहे बदलाव के अनुरूप तैयार करना है। ठीक है। तो ये जो नासकॉम क्या करता है, टेक्नोलॉजी, आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो ये नासकॉम क्या करता है ना, फ्यूचर स्किल, मतलब अब नासकॉम क्या करता है कि कम से कम 2 लाख बच्चों को, युवकों को वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार करता है, टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाता है, टेक्नोलॉजी से अच्छे से उनको समझाता है कि ऐसे आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। किसी भी कंपनी में जाके आप ऐसे कंपनी के इंफॉर्मेशन को, कंपनी के कार्य को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे लोगों को, एक प्रशिक्षित लोगों का एक ग्रुप तैयार करना है, वो करते हैं। क्लियर? नासकॉम करता है। ऐसा करने के लिए फ्यूचर स्किल पोर्टल भविष्य की तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है। पोर्टल मतलब वेबसाइट पे जो अलग अलग होते हैं, एक स्थान बनाने के लिए जहां एक शिक्षार्थी, मतलब जो वो ले रहा है, मतलब शिक्षा ले रहा है, भविष्य के सभी कौशल पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकता है, उसमें से जो भी हो, मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें जो भी कोर्स करके वो उसमें स्पेशलिस्ट बन सकता है, पेशेवर बन सकता है। एक शिक्षार्थी निःशुल्क और सशुल्क, मतलब फ्री में, और सशुल्क मतलब पैसे में, सामग्री मूल्यांकन आभासी प्रयोगशालाओं तक पहुंच सकता है और अपनी पसंद के कौशल पर प्रमाणित हो सकता है। जैसे आप लोग कोर्स कर रहे हो, है ना, एडीसी है, डीओए है, या बाहर जाके और भी कोर्सेज करते हो, तो आप पे निर्भर करता है कि आप उस लैब में, कंप्यूटर लैब में, या जो भी आप सीख रहे हो उसको टेक्नोलॉजी, पहले तो थियरी करते हो फिर प्रैक्टिकल करते हो, है ना। थियरी में क्या उसके बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल में उन टेक्नोलॉजी को आपको यूज करने के लिए दिया जाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, दिया है कि फ्यूचर स्किल इस प्रकार 10 उभरती तकनीकों पर, याद रखना, 10 उभरती तकनीकों पर 70 से ज्यादा नौकरी की, मतलब 70 मतलब 60-70 वाला 70 नौकरी की भूमिकाओं पर फैले 155 से ज्यादा, है ना, 155 से ज्यादा कौशल पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल टेक, नहीं मोबाइल यूज करते हो, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, वर्चुअल रियलिटी और 3D प्रिंटिंग। हो सकता है इसमें बहुत कुछ आपको न समझ में आए, लेकिन नोट मिल जाएगा। इसमें इतना गहरे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CCC से संबंधित ये नोट्स बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो आपको उसमें मल्टी चॉइस आपको क्वेश्चन आते हैं, मतलब वैकल्पिक आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं। इतना समझ लो कि ये सब चीजें कंप्यूटर से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है। क्लियर? ये सब एक कौशल है ना। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज अच्छे से कोर्स कर लेते हो तो एक स्किल आपके पास आ जाती है, एक कौशल आपके पास आ जाती है उस कोर्स के द्वारा। ऐसे ये सब कोर्सेज अलग अलग। ओके। तो अब यहां पे दिया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आईओटी का क्या होता है, मैं दिखाता हूं क्या होता है। देखो बेटा, अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईओटी। ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईओटी। ओ छोटा है, ठीक, आई और टी बड़ा है। ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, एक नेटवर्क है जिसमें सभी भौतिक वस्तुएं नेटवर्क, डिवाइस या राउटर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और डेटा एक्सचेंज
करती हैं। अब ध्यान सुनना, आईओटी क्या होता है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे आप जो सॉफ्टवेयर का मार्केट है वो डेवलप हो रहा है। मान लो आपका एक अच्छा सा घर है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपके फ्रिज से कनेक्टेड है, मोबाइल आपके एसी से कनेक्टेड है जो घर के अंदर है, ठीक है, मोबाइल आपके टीवी से कनेक्टेड है। आप मोबाइल से ही घर आने से पहले टीवी ऑन कर लेते हो, एसी ऑन कर लेते हो, है ना, फ्रिज ऑन कर लेते हो दूर से ही, है ना। ये इंटरनेट के द्वारा पॉसिबल आराम से हो जाता है। तो इंटरनेट के द्वारा जितने भी जो आपकी सुविधाएं हैं चलती हैं, ठीक है, उनको आईओटी बोलते हैं, आईओटी डिवाइस, ठीक है। और पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आईओटी डिवाइस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क और सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं, मतलब साथ में सब जुड़े हुए होते हैं। आगामी वर्षों में आईओटी आधारित तकनीकी उन्नत स्तर की सेवाओं की पेशकश करेगी। देखो एक बात समझना, इंटरनेट से चलने वाली जो सुविधाएं हैं, है ना, जो उपकरण हैं, जैसे आप यहां बैठे हो, आपका मान लो नई बाइक है, आप लिया, वो कंप्यूटराइज्ड है, आप घर बैठे ही अपनी बाइक को ऑन कर लेते हो, है ना, बाइक को घर बैठे ही मोबाइल के द्वारा चला लेते हो, है ना, मान लो। और जैसे आप कार में बैठे हो, है ना, आजकल जो नई कार आ रही है मार्केट में, वो आप कार में जाते हो, बैठ जाते हो और कार अपने आप चलने लगती है, ठीक है, आपको ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनेट से, या घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही, कार कहीं और है उसको मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा मंगा लेते हो, है ना, मतलब आप उसको इंटरनेट के द्वारा उपयोग करते हो, जो कि इंटरनेट से चलती है। जितने भी उपकरण हैं इंटरनेट से चलते हैं, तो आप मोबाइल से ही आप अपना कार मंगा लेते हो, घर पे कार को कहीं भेज सकते हो, मान लो बाइक भी उसको चला लेते हो, या आपका फ्रिज है, घर का जितने भी सामान है, या दरवाजा है आपका, आप आने से पहले ही दरवाजा अपना खोल लेते हो, इंटरनेट के द्वारा ही सब खुल जाता है, मतलब हाईटेक सब है। इनको आईओटी बोला जाता है, पेशकश करेगी और व्यवहारिक रूप से लोगों के दैनिक जीवन में जीने के तरीके को बदल देगी। अब देखो एक बात याद रखना, मान लो कि आप अकेले घर पे रहते हो और आपका घर सब हाईटेक है, ठीक है, हाईटेक मतलब सब ऐसे ऐसे उपकरण आपने लगाए हैं जो कि इंटरनेट के द्वारा चलते हैं, और वो इंटरनेट आपके मोबाइल, वो आपके उपकरण जितने भी मोबाइल से कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप आने से पहले ही आप अपना रूम को ठंडा कर लेते हो, गर्मी के दिन है तो आप एसी दूर से ही चालू कर लेते हो, मोबाइल के द्वारा ही चालू कर लेते हो, है ना। जैसे वो ऐसे ही होता है, जैसे आप जैसे आपको आपका क्या बोलते हैं, बैंक का बैलेंस जानना है, तो आप मिस कॉल देते हो बैंक में एक नंबर पे, तो आपके पास कितना बैलेंस है आपके खाते में, आपके मोबाइल पे आ जाता है ना। तो ऐसे ही जितने भी उपकरण आने वाले दिनों में जो भविष्य है, वो सारे के सारे सब आईओटी पे निर्भर होंगे। क्लियर। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे चिकित्सा, है ना, चिकित्सा क्षेत्र में इंटरनेट कितना उपयोग हो रहा है ना, इंटरनेट के द्वारा ही कितना सारा काम हो रहा है आईओटी के द्वारा। आईओटी के द्वारा, इंटरनेट मतलब जो इंटरनेट से चलने वाले उपकरण को आईओटी बोला जाता है। कृषि के क्षेत्र में देख ही रहे हो, कृषि के क्षेत्र में कितना क्रांति आई हुई है। स्मार्ट शहर जो बनाए जा रहे हैं शहरों, जो कि इंटरनेट से आपका ट्रेन भी मान लो चलती है, और इंटरनेट की सुविधाएं आईओटी के जितने भी उपकरण है, या बहुत सारे आपके ये है जितने भी गाड़ियां हैं इंटरनेट चलती हैं मान लो, तो हाईटेक शहर आईओटी पे ही निर्भर करेगा। स्मार्ट शहरों और स्मार्ट घरों, स्मार्ट घर क्या है, वही जो मैंने बताया अभी आदि। इस तकनीक में स्वायत्त नियंत्रण, ठीक है, सुविधा भी है, जिसके द्वारा कोई भी उपकरण बिना किसी मानवीय संपर्क के नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने बोला ना कि जैसे स्मार्ट घर है आपका, आप जैसे गर्मी है, गर्मी का दिन है, आप घर पे आओ, एसी, आपके घर में एसी है, आप आओगे तब तो एसी चालू करोगे, तब तो रूम ठंडा होगा, है ना, या कूलर आके घर पे चालू करोगे तब तो आपका घर ठंडा होगा,
आप क्या करते हो कि वो कूलर हाईटेक है, मतलब कंप्यूटराइज्ड है, आप आपके मोबाइल से कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा। आप क्या करते हो, ऑफिस से निकलते हो तो वैसे ही आप अपने मोबाइल के द्वारा कूलर को चालू कर देते हो, घर में वो चालू हो जाता है, या एसी को चालू कर देते हो, तो आपके घर जो 15-20 मिनट, एक घंटे, एक 1.5 घंटे में आते आते तब तक घर आपका ठंडा हो जाता है। क्लियर? तो वही बात बता रहा है ये, जिसके द्वारा कोई भी उपकरण बिना किसी मानवीय संपर्क, अब मानवीय संपर्क कहाँ है? आप मोबाइल के द्वारा अपना कूलर चालू कर देते हो, या फ्रिज चालू कर देते हो, या एसी चालू कर देते हो, तो मोबाइल से ही हो जाता है ना, ठीक, चालू और बंद हो जाता है। तो बिना मानवीय संपर्क कहाँ उसमें है? मतलब हाथ से चालू करना मानवीय संपर्क कहलाता है। बिना मानवीय संपर्क के नियंत्रित किया जा सकता है। पहली बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, शब्द का उपयोग 1999 में केविन एस्टन द्वारा किया गया था। नाम लिख लेना, केविन एस्टन, ओके, 1999 में। क्लियर? ठीक है। तो आईओटी कैसे काम करता है इसका भी जरा ध्यान बता रहा हूं, सुन लो। जिस तरह इंटरनेट में हमें वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www के माध्यम से जोड़कर हमारे काम करने और एक दूसरे के साथ संवाद करने के तरीके को बदल दिया है, वैसे ही आईओटी का उद्देश्य एक समय में कई उपकरणों मतलब डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़कर इस कनेक्टिविटी मतलब लगातार कनेक्ट रहते हैं को दूसरे स्तर तक ले जाना है, जिससे इंसान से मशीन और मशीन से मशीन आपस में बातचीत कर सके, जिससे मनुष्य को सुविधा हो, है ना। क्या मशीन मशीन से बात करती है? सही बात है, बात करती है। मोबाइल से पहले तो मोबाइल बात करता है, फिर इंसान इंसान से बात करता है ना। पहले मोबाइल क्या करता है, आप मोबाइल का नंबर डायल करते हो दूसरे मोबाइल पे, तो पहले वाला मोबाइल दूसरे मोबाइल से पहले बातचीत कर लेता है, फिर आप उससे बात करते हो, है ना। ये क्रिया बहुत फास्ट होती है, उसी को बोल रहा है। क्लियर? अब इसका जो आगे का है, ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 27 मिनट हो चुका है। आगे का मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आईओटी के जो मुख्य घटक होते हैं, ठीक है बेटा, आईओटी के जो मुख्य घटक होते हैं वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो, उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं उन शब्दों को बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ट्रिपल सी में क्या होता है, शब्दों के साथ ही वो आपको आपके दिमाग के साथ खेलता है ना। आप पढ़े हुए होते हो लेकिन शब्द अलग अलग आते हैं, इसलिए आप उन क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हो, इसलिए आप आंसर सही नहीं लगा पाते हो, टिक मार्क नहीं कर पाते हो, है ना। तो वो शब्द जो मैंने बोला है उस पर ध्यान देना, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लेना, ओके। तो इसमें प्रैक्टिकल के लिए तो कुछ नहीं है मिलेगा, शायद थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये बस नॉलेज के लिए है, ठीक है। जैसे आपका एक और चैप्टर है जिसमें ट्रिपल सी में बैंकिंग वाला फिनेंशियल, तो उसमें भी प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है, नॉलेज के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन उससे आते हैं। इससे ये फ्यूचर स्किल वाला है, साइबर सिक्योरिटी, ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जिन जिन शब्दों को मैंने आपको बताया उन शब्दों पे ध्यान देना। क्लियर? आपको नोट इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलो।